याचिका पर आज सुनवाई होगी। एनजीटी कोर्ट में ये याचिका दायर हुई जहरीला कचरा निष्पादन नीति 2016 के अंतर्गत रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। सामाजिक संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने यह याचिका लगाई है। इस याचिका में एनजीटी का बड़ा आदेश आ सकता है, तो आज सबकी निगाहें इस सुनवाई पर होंगी। तो पीथमपुर मामले में जो याचिका दायर की गई है उस पर आज सुनवाई होगी। एनजीटी कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। आपको यह भी बता दें कि जहरीला कचरा निष्पादन नीति 2016 के अंतर्गत रिपोर्ट के आधार पर याचिका लगाई गई। सामाजिक संस्था ने ये याचिका दायर की है और इस याचिका को लेकर एनजीटी बड़ा आदेश दे सकती है। तो 40 साल से जो जहरीला अपशिष्ट भोपाल में पड़ा हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का, उसे आदेश पर सरकार पीथमपुर लेकर पहुंच गई। पीथमपुर में इसे फिलहाल कंटेनर में भरकर रखा गया है। इसी बीच इस कचरे का विरोध होता है। पीथमपुर की जनता ये कहती है कि अगर ये भोपाल में नहीं जला, पूरे देश में कहीं नहीं जलाया जा रहा है, तो पीथमपुर में क्यों? और यही वजह है कि इसको लेकर याचिका भी लगाई गई। रातों रात मुख्यमंत्री ने बैठक की। आपात बैठक के बाद ये निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से कि फिलहाल बातचीत होगी और जब पूरी तरीके से प्लानिंग हो जाएगी उसके बाद ही इस कचरे को डिस्पोज किया जाएगा। और इसी बीच संस्था ने एक याचिका एनजीटी कोर्ट में लगा दी है। तो आज इस याचिका पर बड़ा फैसला आ सकता है। एनजीटी कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होगी। पीथमपुर मामले में जो याचिका दायर की गई है सामाजिक संस्था की तरफ से, आज उस पर फैसला होगा और उस पर आज सुनवाई होगी। जहरीला कचरा निष्पादन नीति 2016 के अंतर्गत जो रिपोर्ट पेश की उसके आधार पर याचिका लगाई गई है और उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने यह याचिका दायर की है। तो ये कचरा पीथमपुर में जलाया जाना है या फिर नहीं, पर्यावरण को इससे कितना नुकसान हो सकता है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए याचिका दायर की गई और याचिका पर आज सुनवाई होनी है। और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की जा रही है। तो सार्वजनिक रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए ताकि जनता जान सके, जो आम नागरिक है वो भी समझ सके कि कितना घातक ये अपशिष्ट हो सकता है। पीथमपुर मामले में जो याचिका दायर हुई, आज उस पर सुनवाई होगी और सबकी निगाहें इस खबर पर होंगी, क्योंकि पीथमपुर ही नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर तक प्रदर्शन किया गया था। जंतर मंतर में भी हल्ला बोल हुआ। लगातार इस कचरे को लेकर विरोध किया गया कि इसे पीथमपुर में ना जलाया जाए। तो याचिका में आज एनजीटी का बड़ा आदेश भी आ सकता है। सुनवाई पर सबकी निगाहें होंगी। और सहयोगी संजय साहू हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। संजय, आज एनजीटी कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? हेलो संजय, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी जी। संजय, पीथमपुर मामले में आज याचिका पर सुनवाई होनी है। ये याचिका जिन्होंने दायर की है, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? और जो रिपोर्ट की मांग हो रही कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ये रिपोर्ट क्या कहती है संजय? जी बिल्कुल बात करें जिस प्रकार से पीथमपुर में जो बवाल मचा हुआ है और जहरीला कचरा जलाने को लेकर जो लोग मैदान में आए हैं, उसके बाद अब वो हाईकोर्ट पहुंच गया वो मामला। और यहाँ पर जबलपुर की सामाजिक संस्था है नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, उसके द्वारा एक याचिका दायर की गई है। याचिका में स्पष्ट ये मांग की गई है कि जो रिपोर्ट है कचरा जलाने की, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, पब्लिक डोमेन में लेके आया जाए। इसको लेके याचिका लगी है। एनजीटी कोर्ट में ये याचिका लगाई है। अब देखना ये होगा कि चूंकि आज हियरिंग है, उसमें सुनवाई होना है और कोर्ट इसमें क्या आदेश देता है। चूंकि जिस प्रकार से लोग जो विरोध कर रहे हैं और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है सरकार ने, उसके भी आरोप लगे हैं, तो ये रिपोर्ट सरकार एनजीटी आदेश देती है या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। जी देखिए संजय, यहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा है कि भरोसे में लिए बिना सरकार ने ये कदम उठाया है। संजय, जनता को भरोसे में नहीं लिया सरकार ने, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं कि लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया है और कचरा जलाने की जो निष्पादन नीति है 2016, उसके अनुरूप सरकार द्वारा काम नहीं किया गया है। जो नीति है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा है कि सरकार इस बात पर क्या ये कहेगी कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, इस पर कोई पब्लिक डोमेन में कोई प्रेस नोट जारी करेगी, या उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर सरकार ने कितना ध्यान दिया है इसको भी सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि ये संजय, एक जानकारी आ रही है, जरा अपडेट बताइएगा, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है संजय? जी बिल्कुल निश्चित है, सुनवाई शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में उसका निर्णय भी आ जाएगा। हम लोग कोर्ट में ही मौजूद हैं अभी। चलिए ठीक है, आप संजय मौके पर मौजूद रहेगा, हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।